हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नई सी चीज़ करने वाले हैं। बेसिकली आप ग्रामर के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो या इन जनरल भी आप एक इसको टॉपिक बोल सकते हो। टॉपिक है एरर स्पॉटिंग, मतलब एरर को आपको फाइंड करना है। एरर का मतलब होता है गलतियाँ। तो आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे होंगे, तो उन गलतियों को आपको स्पॉट करना है और फिर करेक्ट सेंटेंस लिखना है। ठीक है, यहाँ पर वैसे करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ईमानदारी से खुद से करने की एक बार कोशिश करें। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार हम करेक्ट सेंटेंस ना लेकर आएँ, सिर्फ इनकरेक्ट सेंटेंस से हम खुद से करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज आई सीन द मूवी येस्टरडे। नहीं, जो सीन हो गया वो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और येस्टरडे जो है उसका मतलब होता है पास्ट। येस्टरडे का मतलब होता है पास्ट। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आई सॉ द मूवी येस्टरडे, मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हो। तो पास्ट की बात करते वक्त आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। इसका मतलब आई सॉ द मूवी येस्टरडे, मैंने मूवी देखी कल। येस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट, हमें बोल रखा है शी डोंट लाइक एप्पल, उसको एप्पल पसंद नहीं है। अब आपको याद रखना है बेटा, जो डू होता है, डू वो हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है। और जो शी है उसका मतलब है वो लड़की, मतलब शी का मतलब सिर्फ एक लड़की के बारे में बात करी गई है। और जो डू है वो हमारे पास किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए लगता है। लेकिन बात किसके लिए हो रही है, एक के लिए हो रही है, सिंगुलर के लिए हो रही है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डजंट आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डजंट आ जाएगा। शी डजंट, डजंट जो होता है वो हमारे पास डजंट या डज जो होता है वो हमारे पास सिंगुलर के लिए लगता है, और यहाँ पर शी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सिंगुलर। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी डजंट लाइक एप्पल्स, उसको एप्पल्स पसंद नहीं है। नेक्स्ट इज ही इज़ मोर टॉलर देन मी। आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब आपके पास होगा टॉलर, बिगर, स्मार्टर, हैवियर, जब अर वाली जो चीज़ें होंगी उनके साथ कभी भी मोर, मोस्ट, कभी भी कुछ नहीं आता, वो खाली आते हैं। ना ही ऐसे आएगा ही इज़ मोर टॉलर, ना ही ऐसे आएगा ही इज़ मोस्ट टॉलर। ठीक है, खाली आएंगे ही इज़ टॉलर, ही इज़ बिगर, ही इज़ स्वीटर, ही इज़ शार्पर, ही इज़ स्मार्टर। ठीक है, ही इज़ फिर देन मी, ही इज़ टॉलर देन मी। हमेशा टर वाली जो चीज़ें होती है वो खाली आती है, किसी और के साथ नहीं आती। नेक्स्ट फोर्थ इज बिटवीन यू एंड आई ही इज़ लाइंग। अब जो यू होता है वो हमारे पास सेकंड पर्सन के टर्म्स में हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको भी आपको सेकंड टर्म्स के टर्म में आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, बिटवीन यू एंड मी, मी मेरे और तुम में से मैं झूठ बोल रहा हूँ, सॉरी मेरे और तुम में से तुम झूठ बोल रहे हो। ही इज़ लाइंग, बिटवीन यू एंड मी ही इज़ लाइंग, वो झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट इज आई हैव वेंट टू द स्टोर। आई हैव नहीं, आई वेंट टू द स्टोर। अगर यहाँ पर इन्होंने हैव लिखा था, मतलब परफेक्ट टेंस अगर इन्होंने किया था, और ये हैव जब आता है तो हमारे पास कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो जब भी आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर जो वेंट है वो हमारे पास वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड, तो ये गलत हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई वेंट टू द स्टोर, ये भी ठीक है। या आप लिख सकते हो आई हैव गॉन टू द स्टोर, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। तो ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो ये हमारे पास आता है। तो आप यहाँ पर आई वेंट टू द स्टोर भी लिख सकते हो, आई हैव गॉन टू द स्टोर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज द बुक इज़ ऑन द टेबल, इजंट इट। द बुक इज़ ऑन द टेबल, इजंट इट। जो बुक है वो टेबल पे है, क्या नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है। बुक इज़ ऑन द टेबल, इजंट इट, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या बुक टेबल पर है कि नहीं, ऐसे पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट इज आई कांट हार्डली वेट फॉर द वीकेंड। आई कांट हार्डली वेट, कांट हार्डली वेट, मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, कुछ इस तरीके की सेंस निकल रही है। मतलब मैं बहुत मुश्किल से वेट कर रहा हूँ वीकेंड के लिए, मतलब सैटरडे संडे के लिए बहुत मुश्किल से वेट कर रहा हूँ। तो कांट हार्डली नहीं, हार्डली का मतलब ही ये होता है कि बहुत मुश्किल से। तो आप कांट क्यों लिख रहे हो, फिर तो कैन से ही काम चल जाएगा। हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से आप वेट करोगे वीकेंड के लिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई कैन हार्डली वेट फॉर द वीकेंड। नेक्स्ट इज शी इज़ काइंड ऑफ टायर्ड। वो जो है वो मतलब थोड़ी सी ना टायर्ड टाइप सी है, जैसे कि मतलब वो थोड़ी थकी सी हुई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, शी इज़ काइंड ऑफ टायर्ड, वो थोड़ी सी थकी हुई है।
नेक्स्ट इज़ आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। ये बहुत गलती होती है, आप प्रेफर के साथ देन लगाते हो, लेकिन नहीं, ये ग्रामर में फिक्स रूल है कि प्रेफर के साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। तो आप क्या लिखोगे, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, दैन टी नहीं, टू टी हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इज़ इनकरेक्ट है हमारे पास, दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर वैकेशन। दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर वैकेशन, दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर वैकेशन, बिल्कुल ठीक है। दे आया तो दे के साथ देयर आ गया, ठीक। अच्छा, आर आ गया क्योंकि प्लूरल थे, एक नहीं था। नेक्स्ट इज़ आई लव पिज़्ज़ा हाउ एवर आई डोंट लाइक मशरूम, बिल्कुल ठीक है। आई लव पिज़्ज़ा हाउ एवर आई डोंट लाइक मशरूम, बिल्कुल ठीक है। आई लव पिज़्ज़ा हाउ एवर आई डोंट लाइक मशरूम, सिर्फ मतलब ये इनकी पंक्चुएशन मार्क्स की थोड़ी सी गड़बड़ी थी, वो हमने ठीक कर ली। शी आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, तो उसने पूछा वेयर आर यू गोइंग, बिल्कुल ठीक बात है। आस्क्ड है, आप ये नहीं लिख सकते शी आस्क्ड मी दैट, दैट अगर आप दैट लिख देते तो गलत हो जाता, आस्क्ड के साथ दैट नहीं आता, सेड के साथ दैट आता है। नेक्स्ट इज़ द स्टोर इज़ क्लोज्ड इट्स ओपन टुमारो, इट विल बी ओपन टुमारो, या फिर वैसे इट विल बी ओपन टुमारो ज़्यादा ठीक रहेगा। द स्टोर इज़ क्लोज्ड इट ओपन्स टुमारो, या फिर आप लिख सकते हो इट विल ओपन टुमारो, विल ओपन टुमारो, ये भी आप लिख सकते हो, या इट्स ओपन टुमारो, ये भी ठीक है। नेक्स्ट इज आई वेंट टू द मूवीज़ एंड आई एट पॉपकॉर्न, आई वेंट टू द मूवीज़ एंड आई एट पॉपकॉर्न, कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक। आई कांट वेट टू सी यू, आई हैव मिस्ड यू सो मच, बिल्कुल ठीक है। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पंक्चुएशन मार्क्स की एरर थी, वो हमने ठीक कर दी। द वेदर इज़ वेरी हॉट आई एम स्वेटिंग प्रोफ्यूसली, जो वेदर है, जो मौसम है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है और मैं बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा हूँ, फिर से वही पंक्चुएशन मार्क की एरर थी, वो हमने ठीक कर दी। आई बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम हिम, मैंने उससे एक पेंसिल बोरो करी, मतलब जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने उससे पेंसिल ले ली कि यार मुझे काम करने के लिए थोड़ी देर के लिए पेंसिल दे दो। आई विल ट्राई एंड फिनिश द प्रोजेक्ट, मैं ट्राई करूँगा और प्रोजेक्ट को फिनिश करूँगा, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बिल्कुल ठीक, फुल स्टॉप आना चाहिए था, फुल स्टॉप आया है। आई मेड अ मिस्टेक आई विल करेक्ट इट, मैंने एक मिस्टेक करी और मैं करेक्ट कर लूँगा, ये कॉमा लगा सकते हो आप, या फिर आप ये सेमीकोलन भी लगा सकते हो। रनिंग लेट द बस मिस्ड, अब ये गलत हो गया, द बस मिस्ड बिकॉज इट वॉज रनिंग लेट, मतलब जो बस है, मतलब इट नहीं, ही लिख सकते हो आप यहाँ पे कुछ था नहीं इसलिए यहाँ पे इट लिख दिया इन्होंने, या आप लिख सकते हो रनिंग लेट ही द बस मिस्ड हिम, ऐसे कुछ लिख दो, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, द बस मिस्ड बिकॉज ही वॉज रनिंग लेट, जो बस है वो उससे छूट गई, क्यों, क्योंकि वो लेट चल रहा था, अगर वो टाइम से चलता तो बस छूटती ही नहीं। बिकॉज ऑफ द ट्रेन वी कैंसल्ड द पिकनिक, कैंसल्ड की स्पेलिंग गलत है, बिकॉज ऑफ द ट्रेन वी कैंसल्ड द पिकनिक, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये कैंसल्ड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर कैंसल्ड की स्पेलिंग होगी CANCELLED, ये कैंसल्ड की स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट इज द डॉग बार्क्ड लाउडली वेकिंग अप द बेबी, द डॉग बार्क्ड लाउडली वेकिंग अप द बेबी, बिल्कुल ठीक है, वेकिंग अप, हाँ वेकिंग की स्पेलिंग ठीक है। ऑल्दो इट वॉज कोल्ड शी वेंट फॉर स्विमिंग, शी वेंट स्विमिंग, ठीक है, ये भी ठीक है। ऑल्दो इट वॉज कोल्ड शी वेंट स्विमिंग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आई वेंट टू द स्टोर बॉट सम ग्रोसरीज एंड देन केम होम, ठीक है, ये कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे भी कॉमा नहीं लगाना था। आई वेंट टू द स्टोर बॉट सम ग्रोसरीज एंड देन केम होम, एंड से पहले कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो वो हमने हटा दिया। द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक, द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज देयर वॉज अ बिग मिस्टेक, मिस्टेक की स्पेलिंग गलत है, देखो यहाँ पर ठीक कर दी गई है। आई कांट बिलीव इट, बिलीव की स्पेलिंग गलत है, आई कांट बिलीव इट, यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर दी गई है। आई नीडिड टू, नीड लिख सकते हो या नीडिड टू बोरो अ पेंसिल, पेंसिल की स्पेलिंग गलत थी, हमने ठीक कर दी। द वेदर वॉज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल की स्पेलिंग गलत थी, वो हमने यहाँ पर ठीक कर दी। द वेदर वॉज अनबिलीवेबल, ठीक है, मतलब जो वेदर था वो अनबिलीवेबल था, विश्वास करने योग्य नहीं था। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये एरर स्पॉटिंग वाली चीज़ें समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि हम किस किस तरीके की एरर्स ढूंढ सकते हैं, और भी बहुत अलग अलग तरीके की एरर्स होती हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। मैं मिलूँगी आपसे नई क्लास में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।